दुनिया में चंद ही लोग होते हैं जो अपने आप पर एतमाद करके जो कुछ कहते हैं वो फिर करके भी दिखाते हैं, और एक दिन आता है जब लोग उनको अपने लिए मशअल राह बनाकर अपनी ज़िंदगी के रास्तों का तयन करते हैं। पहले उनके करीब आने वाले साथियों की तादाद बहुत कम होती है, मगर जैसे जैसे वो रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और मार्केटिंग के शोबे में तरक्की की मनाजिल तेज़ी से अबूर करते हैं, उनका हल्का अहबाब मज़ीद बेहतर और बाकमाल लोगों का गढ़ बन जाता है। मियाँ मकबूल अहमद, चेयरमैन VIP बिल्डर्स, ऐसी ही शख्सियत का नाम है जिनको अपने आप पर एतमाद था, इसलिए उन्होंने जो कुछ किया उस पर कायम रहे, फैसलों पर कभी भी नहीं पछताए, बल्कि जो भी फैसला किया उस पर कारबंद रहे। मियाँ मकबूल अहमद जवां हिम्मत और बाहौसला बिजनेसमैन हैं। 26 साल कबल इस्लामाबाद में VIP बिल्डर्स के नाम से कारोबार की बुनियाद रखी। मियाँ यासीन अहमद VIP बिल्डर्स, एतमाद मयार में VIP बिल्डर्स का कोई सानी नहीं। VIP बिल्डर्स अब नेशनल ब्रांड बन चुका है। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और मार्केटिंग के शोबे में बेशुमार अवार्ड्स, शील्ड और सर्टिफिकेट हासिल किए हैं। VIP बिल्डर्स एसोसिएट्स की 26वीं सालगिरह के मौके पर पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कोलीग्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मियाँ मकबूल अहमद, चेयरमैन VIP बिल्डर्स ने खुबदार न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ मकबूल अहमद, चेयरमैन VIP एसोसिएट एंड बिल्डर्स इस्लामाबाद। आज हमारे ऑफिस की 26वीं सालगिरह है। इस मौके पर, इस खुशी के मौके पर मैं अपने तमाम कोलीग्स का, अपने इन्वेस्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हम पे हमें एतमाद करते रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके एतमाद पर पूरा करते रहे। अल्लाह ताला ने हमें ये कामयाबियाँ दी हैं, हम उसका शुक्र अदा करते हैं। और आज इस हवाले से मैं ये पैगाम भी देना चाहता हूँ कि प्रोफेशनली ये रियल एस्टेट व कंस्ट्रक्शन शोबा है, इसमें जुड़े तमाम रियल्टर्स को भी और बिल्डर्स को भी ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये ऐसा शोबा है जिसमें हम न सिर्फ हम इसमें रोज़गार कमाते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए बहुत से लोग जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने घरों के निज़ाम को चला रहे हैं। हम इस बात पे खुश होते हैं कि जितना भी, और हमारी सबसे बड़ी कामयाबी यही है, हम चाहते हैं कि हमारे साथ लगे हुए जुड़े हुए लोग हैं वो आगे से आगे तरक्की करते जाएं। और इस शोबे से हमें फ़ख्र है कि इसमें रोज़गार के मौके बहुत हैं और इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करने के मौके बहुत हैं, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज़रख़ीज़ है हर शोबे में, ख़ुसूसन बिलख़ुसूस रियल एस्टेट की और कंस्ट्रक्शन शोबे थे, और बहुत इसमें कामयाबियों के मौके हैं। आपने ये देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कंस्ट्रक्शन पैकेज किया कि मुल्क के हालात इतने अच्छे ना थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये विजन यूज़ किया कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन पैकेज की ज़रूरत है, पाकिस्तान तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए इस वक्त इसकी बहुत ज़रूरत है, उन्होंने एक बहुत ही वसीउ नज़री के साथ, खा वो टैक्सेस के हवाले से हो, खा इन्वेस्टमेंट की इंसेंटिव के हवाले से हो, खा इन्वेस्टमेंट अब्रॉड से इंसेंटिव के लिए जहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए हो, उन्होंने उस पैकेज को बहुत अच्छे अंदाज में दिया, और उसको हम एज ए रियल्टर्स और बिल्डर्स लेकर चल रहे हैं, क्योंकि इसका फ़ायदा न सिर्फ रियल्टर और बिल्डर्स को है, बल्कि इससे जुड़ी हुई मिनिमम 72 इंडस्ट्रीज़ जो है, जिससे प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा कहते रहते हैं कि हमारे अब सीमेंट का शोबा जो है बड़ी तरक्की कर रहा है। मैं समझता हूँ न सिर्फ सीमेंट का शोबा बल्कि हर शोबा जो कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़ा हुआ है वो तरक्की कर रहा है, और उसके साथ रोज़गार के मौके बढ़ते चले जा रहे हैं। और मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से कि आप इस जो टाइम लिमिट्स दी हुई हैं, टाइम लाइन्स दी हुई हैं, इसमें लेकिन वो बढ़ाने की ज़रूरत है। 31 दिसंबर तक जो टाइम है इससे नेक्स्ट ईयर 2031 दिसंबर कर दिया जाए। मैं समझता हूँ कि न सिर्फ इसमें हम रियल्टर्स और बिल्डर्स खूब काम करेंगे, बल्कि आपका जो विजन है कि आम 50 लाख घर दिए जाएंगे और 1 करोड़ नौकरियाँ दी जाएंगी, मैं समझता हूँ इसी को अगर टाइमलाइन को बढ़ा दिया जाए तो इससे सारी इंडस्ट्री भी चलेंगी, और ये प्राइम मिनिस्टर साहब का जो वादा है 50 लाख घरों का, वो भी पूरा होने के पूरे इम्कानात हैं। और साथ ही साथ इसी के साथ ही रोज़गार के जो वादा किया हुआ है 1 करोड़ नौकरियों का, इंशाल्लाह इससे भी उसका हसूल बहुत आसान हो जाएगा। मैं एक दफ़ा फिर इस खुशी के मौके पर ये शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम अपने इन्वेस्टर्स का, अपने कलीग्स का, और साथ ही साथ हौसला अफजाई है हमारी कि हम रियल्टर्स और बिल्डर्स जो हमारे शोबे में हैं, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि हम इस तरह इस पैकेज को भी हम आगे लेके चलें, अमल दरामद करें, और अपनी तमाम नस्लों के लिए इस फील्ड में आएँ, इस प्रोफेशन में आएँ, इस तरह अच्छा काम करें ताकि हमारी नस्लें
اس کام میں پروفیشن میں آئیں اور کامیاب ہوں، اور جس کا فائدہ ہمارے ہر پاکستانی شہری تک پہنچے، اور ہم الحمدللہ نہ صرف ہم خوشحال ہوں۔ ابھی جو اوورسیز پاکستانی، اس کے حوالے سے بتائیے کہ اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ اس وقت بحران کے شکار ہیں، وہ اس سے پریشان ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں یا نہ کریں، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نعیم صاحب شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت جو ہے جس طرح پرائم منسٹر نے کنسٹرکشن پیکیج دیا ہوا ہے، یقیناً اس کے اندر ابراڈ پاکستان کے بہت بڑے ایڈوانٹیجز ہیں، کیونکہ اس پیکیج کے لحاظ سے جو انسینٹیوز ہیں باہر سے ریمیٹنس دینے کے لیے، پلس بلڈرز یہاں پہ انسینٹیو دے رہے ہیں کہ نئی نئی کریشنز کر رہے ہیں، اور یہ جو پیکیج میں سہولیات ہیں ٹیکسز کے بارے میں، اور اس کو جس طرح بھی پرائسز کے حوالے سے ریزنیبل رکھنے میں، میں سمجھتا ہوں کہ اس انویسٹمنٹ بڑی فروٹفل ہوگی۔ یقیناً پاکستان ہی ایسا ملک ہے اس وقت جس میں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے میں، اور خصوصاً کنسٹرکشن کے حوالے سے گھر بنانا ہو یا کمرشل بنانا ہو، اس وقت بہت اچھا موقع ہے، اور جس میں نہ صرف ان کی انویسٹمنٹ محفوظ ہوگی بلکہ انشاءاللہ ملٹی پلائی بھی ہوگی۔ ایم ڈی وی آئی پی بلڈرز اینڈ پارک ایسوسیٹس میاں یاسین احمد نے خبردار نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرا نام میاں محمد یاسین، وی آئی پی ایسوسیٹ اینڈ بلڈرز۔ آج الحمدللہ اللہ پاک نے ہماری اس کمپنی کو 26 سال مکمل ہوئے ہیں، اور اس موقع پہ میں اپنے جتنے بھی ہمارے آفس کے کولیگس ہیں، ہمارے پارٹنرز ہیں، ہمارے جتنے کسٹمرز ہیں، میں ان کا بھی تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ ہماری پذیرائی کی ہے اور ہماری حوصلہ افزائی کی ہے۔ اس موقع پہ میں اپنے جتنے بھی ہمارے کسٹمرز ہیں ان کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، ہمارے کولیگس کو بھی، اور ہمارے بڑے بھائی میاں مقبول احمد کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں میں، اور اللہ پاک ہماری اس کمپنی کو دن رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔